नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछला जो रिवीजन लेक्चर लिया था मैंने जर्नल एंट्रीज का, उसमें हमने सारे जो बेसिक जर्नल एंट्रीज थे वो डिस्कस कर लिए थे। और मैंने पिछले रिवीजन लेक्चर में आपको बोला था कि अगले रिवीजन लेक्चर में हम जो जीएसटी के रिलेटेड जर्नल एंट्रीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम जीएसटी के रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक दो जो कॉन्सेप्ट हमारे पेंडिंग थे, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह, वो भी आज के लेक्चर में हम पूरा कर देंगे। ठीक है। यस, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। परचेस्ड लैपटॉप फ्रॉम जलराम एंड कंपनी वर्थ ₹50,000 एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। मतलब क्या, आपने जलराम एंड कंपनी से एक लैपटॉप लिया है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपीज है और उस पे 18% जीएसटी आपने पे किया है, और ये जो पैसा आपने दिया है वो आपने चेक से पेमेंट किया है। ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट कितना है बेटा लैपटॉप का? 50,000 बराबर। फिर उसमें CGST एंड SGST आपको ऐड करना है। अभी ये क्या है सर? रुको बताता हूँ मैं। देखो, एक होता है CGST, एक होता है SGST। CGST की जो अमाउंट है वो जाती है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एंड SGST की जो अमाउंट है वो जाती है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीएसटी का रेट आपको दिया है 18%, तो इसका मतलब क्या, 9% CGST होगा एंड 9% SGST होगा। ठीक है। अगर आपको जीएसटी का रेट दिया है 12%, इसका जीएसटी का रेट 12% है, मतलब 6% आपको CGST है एंड 6% SGST है। ठीक है। इसको हम बाइफरकेट करेंगे। 50% जीएसटी CGST होगा, 50% जीएसटी SGST होगा। ओके। एग्जांपल में क्या दिया है हमें? 18% जीएसटी बराबर। तो 18 का 50% कितना होता है? 9%। तो 9% 4,500 अमाउंट CGST की होगी एंड 9% अमाउंट SGST की होगी। सर ये कैसे कैलकुलेशन किया 18% का? ओके सर, ये भी बताता हूँ, रुको। ये देखो, अमाउंट थी सर 50,000 रुपीज बराबर। मल्टीप्लाई करो 18 से, डिवाइड करो 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा 100 आएगा, और जितना परसेंटेज आपको दिया है वो आएगा आपका न्यूमरेटर में। तो क्या करोगे सर, ये 2 जीरो कट कर दो, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के जो जीरो कट कर दो। 500 मल्टीप्लाई बाय 18 कर दो, क्या आएगा? 18 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 90 आता है ना बेटा, और ये 2 जीरो लगा दो, मतलब जीएसटी कितना आया आपका? 9,000। डिवाइड कर दो 2 से, मतलब क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक कैरी किया, 2 5 जा 10, सॉरी यहाँ पे 2 4 जा है ना, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, मतलब आएगा 4,500 बराबर। 4,500 CGST एंड 4,500 SGST। सर तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम? देखो, जीएसटी आप जब पे करते हो तो आप जीएसटी को करते हो हमेशा डेबिट। ठीक है। और जब आप गुड्स सोल्ड करते हो और जब आपको जीएसटी मिलता है, क्योंकि गुड्स आपने सोल्ड किए, उसके ऊपर आपको जीएसटी मिलेगा अभी कस्टमर से, तो उस जीएसटी को आप करते हो क्रेडिट। इसको हम बोलते हैं इनपुट, इसको हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है। तो अभी जब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? लैपटॉप अकाउंट डेबिट। लैपटॉप हमारी असेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन बराबर। लैपटॉप अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट। टोटल कितनी अमाउंट है? 50,000 प्लस 4,500 प्लस 4,500, टोटल 59,000 अमाउंट को आप क्रेडिट करोगे। और नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग परचेस्ड लैपटॉप बाय चेक एट 18% जीएसटी। बराबर आया आपको समझ में? मैंने क्या बोला था? जब आप गुड्स परचेस करते हो और उस पर जीएसटी पे करते हो तो आप डेबिट करोगे, और जब आप गुड्स सेल करते हो उस पे जीएसटी आपको मिलेगा तो उसको आप करोगे क्रेडिट। ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल नंबर 2।
sold motor car for 1 lakh rupees at 28% GST and amount received by check। देखो उल्टा है, पिछले एग्जाम्पल में हमने गुड्स परचेस किए थे और जीएसटी पे किया था, इस एग्जाम्पल में हमने मोटर कार बेची अभी और हमें जीएसटी मिला है 28%। तो फिर से क्या करोगे आप, ये 1 लाख रुपीज की जो कार है आपने बेची, 28% जीएसटी का रेट है, मतलब ये इतना पैसा एडिशनल मिला है। ये 2 जीरो कट कर दो, ये 2 जीरो कट कर दो, ये क्या आएगा 2800 बराबर, सॉरी 28,000 रुपीज। ओके, सो 28,000 का टोटल जीएसटी है हमारा, बट हमें क्या करना है, बाइफर्केशन करना है। तो 28,000 डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब 14,000 आएगा आपका सीजीएसटी, 14,000 आएगा आपका एसजीएसटी। क्लियर है बेटा? ओके सर, डन। चलो फिर अभी हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। देखो कॉस्ट कितनी मोटर कार की, 1 लाख रुपीज बराबर, ऐड करेंगे हम सीजीएसटी को 14%, एसजीएसटी को ऐड करेंगे 14%, मतलब टोटल नेट वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1,28,000 रुपीज। कैसे सर, 1 लाख रुपीज की मोटर कार बेची और 28,000 का आपको जीएसटी मिल गया, मतलब कितना हो गया बेटा, 1,28,000 बराबर। सो जर्नल एंट्री क्या करेंगे सर हम, देखो सबसे पहले तो आपके बैंक में पैसा आ रहा है बराबर, क्योंकि आपने क्या किया है, मोटर कार को बेचा है, मतलब हमारी एसेट जो थी बिजनेस की वो आपने बेची है, तो पैसा तो आएगा ना, तो बैंक अकाउंट को आप करोगे डेबिट बराबर। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है सर, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो 1,28,000 को बैंक अकाउंट डेबिट होगा। देन मोटर कार कितने की बेची आपने, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मोटर कार गोज आउट ऑफ द बिजनेस, रियल अकाउंट का रूल है हमारा। सो मोटर कार अकाउंट को आप करोगे क्रेडिट, कितने, 1 लाख रुपीज से। आपको जीएसटी कितना मिला है, सी जीएसटी 14,000 एंड एस जीएसटी कितना मिला है, 14,000 रुपीज। और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग सोल्ड मोटर कार एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एट 28% जीएसटी बराबर। मैंने क्या बोला था आपको, आप जब परचेस करते हो तो आप जीएसटी पे करते हो, जीएसटी को करोगे डेबिट, और जब आप गुड्स सोल्ड करोगे या तो असेट सोल्ड करोगे तो आप जीएसटी को करोगे क्रेडिट। और एक बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है, ये आपको अगर चाहिए तो लिख लीजिएगा। आपने अगर गुड्स परचेस किए, ठीक है, क्या परचेस किया आपने, गुड्स, तो आप हमेशा परचेस अकाउंट को करोगे डेबिट। बट आपने अगर एसेट को परचेस किया है, क्या परचेस किया है आपने, एसेट को, तो उस केस में आप एसेट अकाउंट को डेबिट करोगे। देखो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आया तो आपको जर्नल एंट्री में दिक्कत नहीं होगी। आपने गुड्स परचेस किए तो आप किसको डेबिट करोगे, परचेस अकाउंट को, ठीक है। बट आपने असेट परचेस किए तो उस केस में आप असेट अकाउंट को डेबिट करोगे, ठीक है। उसका उल्टा, आपने अगर गुड्स को सोल्ड किया है, नहीं तो आपने एसेट को सोल्ड किया है, ठीक है। गुड्स को अगर सोल्ड किया है तो सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, और अगर असेट सोल्ड की है आपने तो असेट अकाउंट को ही आप करोगे क्रेडिट, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स परचेस किए तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, असेट परचेस की तो असेट अकाउंट को डेबिट होगा, गुड्स सोल्ड किए तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट होगा, बट आपने असेट सोल्ड की तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट होगा। ओके, ये देखो अभी इस एग्जांपल में हमने अभी क्या देखा कि आपने क्या बेचा, मोटर कार, मतलब हमारे बिजनेस की ये एसेट है, ठीक है, तो इसलिए हमने मोटर कार को क्रेडिट किया बराबर। ओके, और एग्जांपल नंबर 1 में हमने लैपटॉप परचेस किया था, लैपटॉप क्या है, बिजनेस की एसेट है, इसलिए हमने एसेट अकाउंट को ही डेबिट किया, ये ध्यान में दीजिएगा। बट सर अगर गुड्स होते तो, अगर हमने गुड्स परचेस किए होते तो परचेस को डेबिट करो, गुड्स सोल्ड किए तो सेल्स को
क्रेडिट करो। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो, ये लो। ओके, देन हमारा आज का लेक्चर का जो आखिरी टॉपिक है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू द बायर, बराबर। डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन। आपको पता है, आपकी मम्मी जाती है सब्जी मार्केट में, तो भैया जब बोलता है कि 30 रुपीज किलो पोटैटो है, बराबर, तो आपकी मम्मी बोलती है नहीं नहीं, 30 रुपीज तो बहुत ज्यादा है, हमको 20 रुपए में ही चाहिए। 20 रुपए अगर आप 20 रुपए में दोगे तो हम लेंगे, नहीं तो हम दूसरे भैया के पास जाएंगे, बराबर। तो ये क्या है, आपने क्या लिया, डिस्काउंट लिया। किससे लिया, सब्जी वाले से लिया। किसने लिया, मम्मी ने लिया बेटा, क्योंकि मम्मी के पास होता है वो टैलेंट जो मतलब हमारे लड़कियों के पास ज्यादा होता है, बराबर। बंदों के पास ऐसा टैलेंट नहीं होता, उनको बार्गेनिंग करना अच्छे से नहीं आता। तो उसको क्या बोलते हैं हम, जो मम्मी भाजी मार्केट में जाती है जब, और जब डिस्काउंट जब लेती है तो उसको बोलते हैं हम कंसेशन, ठीक है। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं कंसेशन। एक तो ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है, नहीं तो कैश डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। एक ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है, नहीं तो एक कैश डिस्काउंट हो सकता है। सर ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या, जो आपको एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है ना, या तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एमआरपी मतलब क्या, सर आपने अगर एक बिस्किट लिया समझो, ठीक है, उस पे एमआरपी है, एमआरपी तो पता है ना आपको क्या होता है, 10 रुपए उस पे प्राइस लिखा है, तो उस 10 रुपए पे आपको जो डिस्काउंट मिलेगा, उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। सर कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ये कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट इनकरेज करने के लिए। मतलब सर ये देखो, अभी ये 10 रुपए की एमआरपी थी, उस पर आपको डिस्काउंट मिल गया है, तो वो हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। अभी जो आप फाइनल अमाउंट पे करोगे, उस पे अगर सेलर ने जो डिस्काउंट दिया है आपको, उसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। जनरली ये कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, एनकरेज करने के लिए प्रॉम्प्ट पेमेंट। सर प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है, रुको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप गए समझो एक किराना शॉप में, ठीक है, आपको चाहिए थे 100 किलो गेहूं, ओके। तो उसने आपको डिस्काउंट दिया कि पर केजी आपको 5 रुपीज डिस्काउंट दूंगा मैं। समझो 50 रुपीज गेहूं था, उस पर 5 रुपए का मिल गया आपको ट्रेड डिस्काउंट। मतलब आप कितना अमाउंट पे करोगे, 45 रुपीज पर केजी, बराबर। बट आपने क्या बोला, भैया ये जो पेमेंट है ना, मैं 2 महीने के बाद करूंगा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। भैया ने क्या बोला, देखो सर आपने 2 महीने के बाद पेमेंट किया तो आपको 45 रुपीज पर केजी देने होंगे, ठीक है। बट आपने अगर पेमेंट आज किया तो मैं और 5 रुपए का आपको कैश डिस्काउंट देने के लिए रेडी हूँ। उसका मतलब क्या, आपको गेहूं कितने में मिलेंगे, 40 रुपीज में। सो जो डिस्काउंट आपको आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट मिलता है टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे, ये एग्जांपल हम देखेंगे, इससे आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारे हार्दिक पांडे जी, आपको पता है इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडर है, इंडिया के भी नहीं पूरे वर्ल्ड के ही हमारे ये बेस्ट ऑलराउंडर है। इन्होंने सोचा क्या भी हम कितने साल क्रिकेट खेलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 7 साल हम क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे यार, पैसा तो चाहिए ना खाने पीने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, हार्दिक पांड्या सर ने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक शॉप ओपन किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शॉप था, तो मैंने क्या सोचा कि यार इतना बड़ा लेजेंड है, तो मेरे को मोबाइल्स खरीदने थे। तो मैं गया हार्दिक पांड्या सर के पास, उनको बोला सर मुझे 10 मोबाइल चाहिए, ओके। तो सर ने क्या बोला मुझे कि एक मोबाइल की प्राइस है 10,000 रुपीज, ठीक है। तो 10,000 रुपीज क्या हो गई हमारी एमआरपी। तो हार्दिक पांड्या सर बोले कि मैं आपको 10,000 रुपीज जो एमआरपी है, उस पे मैं आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। अभी मुझे बताओ एक मोबाइल कितने का है, 10,000 का। मुझे कितने मोबाइल चाहिए, 10 मोबाइल्स, मतलब मुझे टोटल कितने पैसे देने होंगे हार्दिक पांड्या सर को, 1 लाख रुपीज, बराबर। तो 1 लाख पे मुझे हार्दिक पांड्या सर कितना डिस्काउंट देने वाले,
10%, बराबर। तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। मतलब मुझे एक्चुअल कितना पेमेंट करना होगा अभी 1 लाख माइनस 10,000, तो 90,000 का मुझे पेमेंट करना था, बराबर। ओके, तो मैंने क्या बोला, सर ये जो 90,000 है ना, इतने मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं अभी तो नहीं दे सकता, ये मुझे आप गुड्स क्रेडिट पे दे दो अभी, ठीक है, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा 3-4 महीने के बाद। बट हार्दिक पांडे सर बोले, भाई तूने अगर आज पेमेंट किया तो और मैं 5% डिस्काउंट दे दूंगा। तो मुझे एक्चुअल पेमेंट कितना करना था सर, 90,000 का करना था, बट आज पेमेंट किया तो मुझे और 5% डिस्काउंट मिलने वाला था। तो ये डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। तो टोटल कितना अमाउंट पेएबल था 90,000, उस पे भी मेरे को 5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना हो गया 90,000 का 5% आता है 4,500। सो 90,000 माइनस 4,500 इज इक्वल टू 85,500, ये मुझे अमाउंट पे करनी होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 4,500 को कैश डिस्काउंट। क्यों दिया हार्दिक पांडे सर ने, हार्दिक पांडे सर बोले 2 महीने के बाद पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अभी क्या अभी करो भाई, मतलब क्या एनकरेज किया उन्होंने प्रॉम्प्ट पेमेंट। ओके, सो यस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको सारे जो कंसेप्ट है वो मैंने क्लियर कर दिए जर्नल एंट्रीज के। अभी हम डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर से जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो मुझे पूछिएगा बिंदास। मैंने आपको बोला है, नंबर भी मैंने दिया था आपको, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा। और दूसरी चीज़, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, जो कि मैंने 11th कॉमर्स एंड 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया है। उसमें मैं मेरे जो ये नोट्स होते हैं ना सारे, वो मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करने के लिए कहिएगा, ठीक है। सो यस बेटा, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।